टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और गुड जितना हो इवनिंग सकता है फ्रेंड्स, इस बेल ये आइकन को जय प्रेस। मल्होत्रा, आपका जय मल्होत्रा लाइफ हैक्स में फिर से आपका स्वागत करता है। और हम आपको ये बताते हैं कि अब हमारी वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन आ रही है। सो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है, बस यही है कि कंटेंट ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगता है। मेरी साइड से पूरी पूरी कोशिश होगी कि आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिले, लेकिन इन्फॉर्मेशन कभी कभार इतनी क्रिटिकल होती है कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर सकता। मेरे एंड से बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल पे व्यूज़ दीजिएगा, क्योंकि आपके ये व्यूज़ से और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही हिम्मत मिलती है। इसी हिम्मत की वजह से तो हम आज का टॉपिक हमारा ये है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, जो कि आजकल सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है कि कौन सा बेस्ट है। तो मेरा टॉपिक इसके आसपास ही है, लेकिन मेरा टॉपिक थोड़ा सा इससे डिफ्रेंशिएट करता है कि किसकी इनकम ज़्यादा है। चलिए आज की वीडियो अब हम शुरू करते हैं। यूट्यूब यूट्यूब आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, इनकेस अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि आपके अकॉर्डिंग यूट्यूब है क्या। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना कंटेंट दे सकते हैं, आप किसी को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन कोई भी यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जब हम कॉलेजेस में थे तो कितने लेसन ऐसे होते थे जो हम यूट्यूब से देखकर समझ जाते थे। इन केस आज मैं आपको बताऊं तो करोल बाग में भी ऐसे कई शॉपकीपर्स हैं जो कि फेमस है अपनी मोबाइल मार्केट और मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। तो कितने शॉपकीपर्स ऐसे हैं कि आज भी उससे यूट्यूब से देख के ये अपने फ़ोन कैसे ओपन करते हैं वो मैं बता सकता हूँ। और आपको देखा जाए तो YouTube आपको ये कंटेंट देता है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ रीजनेबल मिलती है। मोटो व्लॉग्स, रास्ते का ट्रिप, जैसे कि किसी ने लद्दाख जाना है तो क्या बजट होता है, किसी ने जैसे MCMR जैसे माई कंट्री माई राइड एक चैनल है, वो आपको ये बताता है कि आपको बाइक कहाँ से परचेज करनी चाहिए, कहाँ से आपको रीजनेबल मिलती है बाइक। क्योंकि मैं भी एक वहाँ से उनके सब्सक्राइबर ही हूँ, जो मैंने भी वहीं से उनके थ्रू ही बाइक खरीदी है। और मैं कहता हूँ प्राइस का आपको एक बार वीडियो देख के ही जाएगा, क्योंकि मेरे से ये गलती हो चुकी है। एक गलती है जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक बार बस लॉकडाउन खुलने का मैं वेट कर रहा हूँ। देन मैं आपसे एक ये बात बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब में आपको इनकम ज़्यादा होती है टिकटॉक के कंपैरिजन में। यूट्यूब आपको इनकम इसलिए ज़्यादा देता है क्योंकि उसमें आप जो उनका ब्रांड होता है, बेसिकली आपका जो ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, वो ब्रांड का प्रमोशन आपको टाइम देता है, आप उसको टाइम देते हो। और उसमें जैसे कि आपको टिकटॉक आपकी मैक्सिमम वीडियो शायद 60 सेकंड्स के लिए ही होती है, तो यूट्यूब में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। तो आप उनके ब्रांड का प्रमोशन आप चाहे तो पूरा 10 मिनट भी करें, चाहे तो अपनी पूरी वीडियो में भी करें। और फिर यूट्यूब में आपकी इनकम के सोर्सेज और भी होते हैं। यूट्यूब से आप अपना टिकटॉक चैनल भी लिंक कर सकते हैं, आप अपना इंस्टाग्राम भी अकाउंट लिंक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इन्फ्लुएंसर बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे, लोग आपको ढूंढेंगे हर जगह पे और आप एक पॉपुलर फेस बन जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि टिकटॉक वाले भी बुरे हैं, टिकटॉक वाले भी अच्छे हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब की एक अपनी मार्केट है, एक होती है हाई क्लास मार्केट, और एक होती है मिडिल क्लास मार्केट, और एक होती है बिल्कुल लो क्लास मार्केट। मैं किसी भी मार्केट को ये डिफाइन नहीं कर रहा कि वो उनके रुपए से कंपैरिजन करता हुआ, मैं ये सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि हर टाइप के लोग YouTube को ज़्यादा सर्च करते हैं, क्योंकि इस पे आपको एजुकेशनल चीज़ें भी मिल जाती हैं, कॉमेडी वाली भी चीज़ें मिल जाती हैं, और इनकेस अगर आप जैसा चाहें वैसा आपको कंटेंट मिल जाता है। लेकिन YouTube आपको साथ में पैसा भी ये देता है, क्योंकि जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो बीच में जब आपने देखा हो कि कोई भी छोटा सा ऐड आता है, आपको YouTube उसके पैसे देता है। YouTube नहीं, उसके आपको गूगल पैसे देता है। इन केस अगर आप उस पर कोई क्लिक करते हैं तो जो भी उसका क्रिएटर है उसको वो पैसा प्रोवाइड हो जाता है। तो उसके बाद हम जो उसका पैसा आता है, फॉर एग्जांपल अगर आप टिकटॉक के जो भी लाइक्स और व्यूज होते हैं उसके कंपैरिजन में यूट्यूब के व्यूज कम होते हैं, क्योंकि टिकटॉक आपको एक 60 सेकंड का वीडियो होता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं तो बहुत सी पब्लिक ऐसी है जो सिर्फ फनी वीडियोस देखने में विश्वास करती है, जो कि ऐसी होती है कि पूरा दिन काम किया,
पूरा दिन काम करने के बाद जब थक के घर आए तो उन्होंने रात को वो सिर्फ फनी वीडियोस देखने के लिए, और उनको थोड़ी सी, क्योंकि बार बार स्वाइप इन स्वाइप आउट करना थोड़ा सा ईजी नहीं होता, सो यूट्यूब लोग इसलिए प्रेफर भी कर जाते हैं, और यूट्यूब के लिए कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर एक कोई नॉर्मल यूट्यूबर जिसके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरे नहीं है, जैसे कि मैंने स्टडी किया है तो उस पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे किसी के अच्छे खासे फॉलोअर हैं तो एक नॉर्मल यूट्यूबर कम व्यूज के साथ भी 4 से 5 लाख अर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिसके 100K सब्सक्राइबर्स, 300K सब्सक्राइबर्स हैं, ये मैं उनकी बता रहा हूँ। लेकिन वही एक टिकटॉकर को बहुत ज्यादा व्यूज आने के बाद भी उतनी इनकम नहीं होती है। एक्चुअली एक तो अभी ये नया ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी बात कि इसको आए हुए मैक्सिमम 1 या 2 साल ही हुआ है, अभी इससे ज्यादा इसको टाइम भी नहीं हुआ। तो अब अगर हम बात करें टिकटॉक की, तो टिकटॉक बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि टिकटॉक नहीं है। टिकटॉक को इन्वेंट करने का रीजन यही था कि जो लोग अपने टैलेंट को शोकेस नहीं कर पाते तो वो इसके थ्रू अपना टैलेंट दिखा पाते हैं। कि बहुत से होते हैं कि यूट्यूब के अकॉर्डिंग वो अपना 10 मिनट 15 मिनट के अंदर टैलेंट सोचते हैं कि हम क्या दिखाएं, लेकिन वही अपना टैलेंट आपको अपने 10 या 15 या आधे आपको सेकंड में दिखा देते हैं। सो मे बी आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किसमें इनकम ज्यादा होती है। मैं आपको ये कहता हूं कि दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं और आगे जाके दोनों ही बहुत ग्रोइंग करने वाले हैं। ये अभी लॉकडाउन जैसे ही ओपन होगा, आपको मैं लिख के दे सकता हूं कि काफी ज्यादा यूजर्स अभी इंक्रीज होंगे दोनों यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी। टिकटॉक वाली क्लास एक ऐसी क्लास है जैसे कि हो गया आपका एक कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो देख के लोग बहुत खुश होते हैं। वो उससे खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उनसे उनके माइंड को रिलीफ मिलता है, उसके जोक्स बहुत अच्छे होते हैं। सो यूट्यूब से और टिकटॉक में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है, एक यूट्यूब हो गया आपका कॉफी विद करण टाइप्स और आपका टिकटॉक हो गया कपिल शर्मा। सो बस यही डिफरेंस है, इनकम में भी यही डिफरेंस है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि यूट्यूब और टिकटॉक भी इनकम में क्या डिफरेंस है। और अब बात करते हैं ब्रांड इंटीग्रेशन की। तो ब्रांड इंटीग्रेशन में भी टिकटॉक वालों को थोड़ा सा कम रुपए मिलते हैं एज कंपेयर टू यूट्यूबर। लेकिन यूट्यूब में आपको फेमस होने के लिए आपको रोज का रोज नया कंटेंट सोचना पड़ता है। टिकटॉक वालों को भी कंटेंट सोचना बहुत जरूरी होता है, लेकिन उनको थोड़ा सा एफर्ट कम इसलिए लगता है क्योंकि उनकी मैक्सिमम वीडियो 1 मिनट के लिए होती है। 1 मिनट के लिए कंटेंट सोचना बहुत ईजी होता है, अदरवाइज अगर इनकेस सोचना हो 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए भी। तो मेरी आप सबसे अब यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना आराम से सोचिएगा, अपना वाइज डिसीजन लीजिएगा कि आपको यूट्यूब में अपना करियर बनाना है, टिकटॉक में अपना करियर बनाना है। सो यूट्यूब का अपना क्राइटेरिया है, आपको किस टाइम पे इनकम आपकी आनी स्टार्ट हो जाती है, और टिकटॉक का भी अपना क्राइटेरिया है। सो अब ये क्राइटेरिया मैं आपको यूट्यूब का बता सकता हूं क्योंकि मैंने यूट्यूब का भी सर्च किया हुआ है। तो यूट्यूब का क्राइटेरिया ये है कि जब आपके 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं तो आपकी इनकम आना शुरू हो जाती है। लेकिन टिकटॉक का भी ऐसा क्राइटेरिया है कि उसमें आपको कौन सा लाइक्स आ रहे हैं, कैसे व्यूज आ रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको ब्रांड आपको अभी प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे अब ये कहना चाहता हूं कि मेरी आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके लिए मैं आपसे बहुत धन्यवाद कहता हूं। आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपके आगे बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूं कि अभी मैं खुद ही बहुत नया हूं इस लाइन में। तो आप सब मेरे साथ या कोई भी मतलब अभी ऐसा, मैं किसी चैनल का पर्टिकुलरली नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने मुझे मेरे फेसबुक पेज पे एक मैसेज किया कि आप हमारे चैनल का नाम लीजिएगा। इन केस अगर उनके चैनल में कंटेंट मैंने देखा उसके बाद कि उनका चैनल का कंटेंट बिल्कुल मीनिंगलेस था, सो उस कंटेंट को मैं प्रमोट नहीं कर सकता जो कि कंटेंट बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन केस अगर आपको जो भी अगर काम को प्रमोट कराना है तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि उसका कुछ सेंस हो, जो कि किसी को कुछ इंफॉर्मेशन दे या किसी के लिए कभी कुछ यूजफुल हो। सो प्लीज ऐसे ब्रांड या ऐसे कोई भी चैनल्स मेरे से कांटेक्ट ना करें जिनको ये प्रॉब्लम हो कि उनका प्रोडक्ट उनको भी पता है कि ये मीनिंगलेस है, लेकिन बस उनको अपना प्रमोशन कराना है, इसीलिए वो मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं एज अ कि मैं नया हूं। तो बस आज की वीडियो अब मैं यहीं खत्म करता हूं। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी
और आपने इतने लास्ट तक अगर ये वीडियो मेरी देख ही ली है तो प्लीज इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा और साथ में इस बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपको आए और आपको वो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।